हेलो दोस्तों। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग एक दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं, जो हम लोग हिस्ट्री की जो हम लोग की सीरीज चल रही है दोस्तों, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग वैदिक संस्कृति देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति के आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। जैसा कि हमने दोस्तों इससे पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी देखें, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा है महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक संस्कृति। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी जो प्राचीन भारतीय इतिहास है वो सीरीज चल रही है, और उसका ये हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग वैदिक संस्कृति देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले का भी वीडियो देखें, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। तो गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो मिथिला जो है वो इन तीनों का घर था। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला विदुषी महिलाएं थी। इन सभी का संबंध मिथिला से है, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। मिथिला कहाँ है दोस्तों? तो वो नेपाल में वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में जो है वो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से आरंभिक आर्यों का आगमन, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते जा रहे हैं वो आप याद रखिएगा। जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद किसको बोला जाता है? तो वो ऋग्वेद को बोला जाता है। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन जो एसएससी आपके पूछ सकती है, तो आप इन क्वेश्चनों को और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशनों को भी याद रखें अच्छे से। और दोस्तों चलिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10,462 जो है वो ऋचाएँ हैं, और सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप, जो एक्स्ट्रा हम बताते जा रहे हैं, इनको आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं एसएससी में। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? तो सुलभ सूत्र जो है वो इसका महत्वपूर्ण पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों के द्वारा कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो लुहार जो है वो प्रयोग में नहीं लाया गया था। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इसके इस क्वेश्चन के बारे में। तो प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, ये याद रखिएगा। यहाँ से मिले अवशेष, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए थे? तो उपनिषद, जिसे हम लोग मुंडकोपनिषद से, मुंडोपनिषद। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके लिए जो है वो डायरेक्ट दे के पूछ सकते हैं कि जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो या तो उपनिषद याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा मुंडोपनिषद, ये भी पूछा जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो धन्वंतरी को यह मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोग जो थे वो सबसे पहले किस धातु का उपयोग किए थे? तो वो तांबा का उपयोग किए थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, भारत में स्वर्ण व्यवस्था जो है वो 2 भागों में इसको हम लोग बोल सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो है श्रम आधारित है, और उत्तर वैदिक काल जो है वो जन्म आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद संहिता।
जी हाँ दोस्तों, सामवेद संहिता में जो है वो भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संगीत का जनक, जी हाँ दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट जो है एसएससी पूछ चुका है। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। तो वैदिक युग में भी कर वसूल किए जाते थे राजा के द्वारा, तो उस कर को जो है वो बलि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्य का जो प्रमुख भोजन था वो दूध और इसके उत्पाद जो है वो प्रमुख भोजन था। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्य के ग्रामीण व्यवस्था के निवासी थे क्योंकि, ऋग्वैदिक के ग्रामीण व्यवस्था के निवासी थे क्योंकि, तो क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, बहुत सारे युद्ध के लिए लड़े गए हैं, बहुत सारे युद्ध जो है दोस्तों गाय के लिए लड़े गए हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है, पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, जो ऋग्वैदिक आर्य के ग्रामीण व्यवस्था के निवासी थे तो इसीलिए जो है वो निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसीलिए वो सफल रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कौन कौन चिकित्सक थे। तो सुश्रुत, चरक व धन्वंतरी, ये तीनों जो है दोस्तों वो चिकित्सक थे। इन तीनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था। तो पनानी जो है वो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया था। तो यजुर्वेद जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें बलि सूत्रों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है। तो कानून इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। तो अंकोर वाट में जो है वो दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होता है, तो पास बैठना जो है वो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उपनिषद का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। तो अगस्त्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आर्यन जनजातियों का प्राचीन बस्ती कहाँ है। तो सप्त सिंधु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो ये हैं विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत पर पहला आक्रमण किया था। तो किसने किया था, आर्यों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। तो ऋग्वेद में जो है वो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, उपनिषद क्या है। तो हिंदू दर्शन का स्रोत। जी हाँ दोस्तों, जो हिंदू दर्शन का स्रोत है वो उसको हम लोग उपनिषद कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन आप ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये जो वैदिक संस्कृति था ये हमारा प्राचीन इतिहास का ये दूसरा वीडियो था। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं दोस्तों, ये PDF चाहते हैं, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में हम दोस्तों इसको डाल देंगे। और दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें। हम लोग ऐसे ही जो है हिस्ट्री के कंप्लीट करने वाले हैं, और GK GS के हर एक जो है सीरीज को हम लोग चलाने वाले करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग दोस्तों जो है वो भारतीय संविधान को भी देखने वाले हैं। सभी को हम लोग देखेंगे दोस्तों। और SSC के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर करें इन क्वेश्चनों को। आपके लिए जो आने वाले SSC CHSL और आने वाले कई एग्ज़ाम हैं SSC के, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।